ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवाद सत सलाम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर जो हालात बने हुए हैं फ़िलहाल, एक तो तबलीगी जमात के ऊपर इन्होंने जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, दूसरा बहुत सारी बातें करेंगे आज हम इसमें, क्योंकि जब इंसानियत जब इंसान भूल जाता है, फिर चारों तरफ नफ़रत फैल जाती है। अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ इसमें कि हाहाकार मची पड़ी है चारों तरफ, और एक तरफ तो कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ इंडिया जो भारत के जो लोग हैं, भारत के पूरा विश्व जो लड़ रहा है, वह फ़िलहाल की जो डेट में, आज की डेट में कोरोना वायरस से लड़ रहा है। लेकिन भारत के जो लोग हैं, बहुत सारे वायरस फैले हुए हैं जिससे लड़ रहे हैं। और अभी जो देख रहे हैं इसमें एक तो नफ़रत का वायरस फैला हुआ है, और ब्राह्मणवाद का वायरस भी काफ़ी फैला हुआ है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो नफ़रत का वायरस है, अभी जो कल परसों आपने देखा होगा, उसमें जो इधर महाराष्ट्र के अंदर दो जिनको संत या स्वामी बोलते हैं, सन्यासी बोलते हैं, उनको मॉब लिंचिंग के द्वारा मार दिया गया है। तो ये मॉब लिंचिंग किसने की है, और ये इनको पता है कि कौन इनके पीछे है? ऐसा नहीं है कि जो अखाड़े वाले हैं इनको मालूम है कि अखाड़े के जो पीछे बैठे हैं लोग हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि एक कहानी सुनी होगी आप सभी ने, कि जब चोर जो है चोरी करके जाता है, तो चोरी करने के बाद में क्या भाग पड़ता है, तो पीछे से जो लोग हैं उसका पीछा करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो चोर है वो दौड़ता दौड़ता बहुत दूर तक चले जाता है। तो जब थक जाता है वो, तो सोचते, जब बंदे उसके पीछे आ रहे हैं तो ऐसा सोचता है वो कि मैं रुक जाता, तो रुक जाता है। तो रुकने के बाद में क्या करता है वो, तो ज़ोर ज़ोर की आवाज़ मारता है कि चोर 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 इधर जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बोल देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों ने मारा है उन्होंने प्री प्लान किया हो उसका। और ऐसा भी हो सकता है कि इनके कोई साथी ऐसे हों जो उनको रास्ते से हटाना चाहते हो। एकदम से ऐसे लॉकडाउन के मामले में मॉब लिंचिंग कौन कर सकता है? या तो इसके पीछे कोई साजिश है बहुत तगड़ी, तो साजिश है। और एक तो ये साजिश चल रही है, उसको मार दिया, उन दो बेगुनाहों को मार दिया। ये इसमें चलो, एक अगर उनको मार दिया है, उसके बाद में क्या हुआ? अभी जो इन्वेस्टिगेशन जो मतलब हो रहा है इसको, अभी जो जिनको उन्होंने मारा, तो उनको एक मतलब 24 आवर के अंदर अंदर उसको 48 घंटे के अंदर अंदर उनको पकड़ लिया है। तो भाई, मैं अगर सरकार काम करना चाहती है, तो जैसे उन्होंने किया, महाराष्ट्र की सरकार ने काम किया, उसको लड़कों को जिन्होंने काम किया, जिन्होंने मॉब लिंचिंग किया, उनको पकड़ लिया। बाकी अभी उसके जो रिएक्ट में वो जो उसमें मॉब लिंचिंग हुआ है वहाँ पर, उसके जो उसमें एक्शन में जो लोग बाग आ रहे हैं निकल के, जो बड़े बड़े जो अपने आप को महापुरुष कहते हैं, जो महापुरुष नहीं कहते हैं या महापुरुष कहते हैं, वो एक बयानबाजी कर रहे हैं आकर मीडिया में आकर, और फेसबुक पर आकर चेतावनी दे रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, ऐसी चेतावनी दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि 3 तारीख तक अगर इसको नहीं दोषियों को पकड़ा गया तो पूरे गांव को आग लगा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अब आग लगाने का मतलब क्या है कि जिन लोगों को सिर्फ आग लगानी ही आती है, चाहे वो धर्म के नाम पर लगाते हो, चाहे वह किसी घर में लगाते हो, चाहे वह लूट कर लाते हो किसी को, वो आग लगाने का काम करते हैं। अब ऐसे जो संत बैठे हैं, जो उनको ये ऐसे अपने आप को संत मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, तो आग लगाने वाली बात कहाँ से आ गई? क्योंकि इनकी जहन के अंदर यही चीज़ चलती है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो मतलब मुंह के अंदर होती है, वो जबान पर कभी न कभी आ जाती है। तो जबान पर आ जाती है, तो उनका भी देखा, अपने वीडियो को देखा हो फेसबुक पर, एक
मतलब हट्टे घट्टे मतलब हैं, वो अपना वो मानते हैं, पुजारी मान रहे हैं, वो जय भी बोल रहे हैं किसी की, और हाथ में गंडासी ले रखी उन्होंने। वो कहते हैं कि वो पूरे गांव में आग लगा देंगे। अभी अब ये आग लगाने वाले ये बैठे बंदे, जो हो सकता है ऐसा इन्हीं का पीछे उसका हाथ वो जिसको मरवाने का है, क्योंकि कई बार होता है कि जो उनका हाथ होता है वो बहुत जोर जोर की चिल्लाते हैं कि ऐसा बंदा मार दिया, वैसा मार दिया है। लेकिन हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। जो बंदे मर गए हैं, जिन्होंने मार दिया गया है, वह वो भी हिंदू थे, या जिन्होंने मारा वो भी हिंदू थे। अगर बाई चांस काश ये तो इनको भूल गए इसको मुसलमानों के खाते में पाने, मुसलमान अगर होते तो आज इनके पूरे भारत के अंदर क्या हालात करते पैदा। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें जो कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस में जो लोगों को प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, जहाँ लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोग इधर बिहार के आते हैं, कहीं भी बहुत सारे मैंने देखे हैं कि बिहार के जो वहाँ से निकलते हैं तो इसमें पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं बेचारे दिहाड़ी करने के लिए जाते हैं। उनके लिए असली मुसीबत जो खड़ी हो गई है, मेरी बात हुई थी किसी दिल्ली में कि उनको उनकी जो सरकार है, बिहार की सरकार उनको वापस नहीं ले रही है, और जो जिस 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 जिले में रह रहे हैं उनको वो वहाँ से निकाल रहे हैं। अभी बहुत सारी पिक्चर आई हमारे सामने कि जो पुल है एक, जहाँ पर इस दिल्ली में शायद वो पुल है, वहाँ पर कम से कम 200 लोग ऐसे बैठे नीचे पड़े हैं उस पर, सड़कों मतलब उस पर नदी के किनारे। वहाँ पर उनकी ज़िंदगी कैसी बीत रही है, उनको क्या हो रहा है, इनको मतलब कैसा उनकी कैसी ज़िंदगी वो पूरी करेंगे। तो ये जो ये चल रहा है सारा सिस्टम जो चल रहा है, ये भारत की निकम्मी सरकार ने जो काम किया है, अभी मोबाइल जो चल रहा है सारा कुछ, मतलब ये जो मतलब एक तो प्रॉब्लम खड़ी होगी, मतलब एक तो पैसे नहीं उनके पास में, गरीबों के पास में, और दूसरा वो उनको घर से बाहर निकाल दिया, और तीसरा उनको जो उनकी सरकार है, उनकी जो जिस स्टेट से आए हैं वो भी उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे हालात में आदमी क्या करेगा। तो ऐसे हालात में फिर दूसरी बात, हमने मेरी बात हुई किसी से आज, सर्वेश कुमार जी से बात हुई, उन्होंने बताया है कि अगर कोई हेल्प भी करना चाहता है पड़ोस का, मोहल्ले पड़ोस का, तो उसको हेल्प भी नहीं करने दिया जाता। बहुत सारे गुंडे खड़े हैं गलियों में, कोई रस्से लेकर खड़े हैं, उनको घर में भी नहीं किसी के जाने दिया जाता। अरे भाई, किसके लिए आप लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंसानियत मर रही है, ये धर्म कर्म किसके काम का आएगा और कौन इसको बचाएगा, किसके लिए आप कर रहे हैं, किसके लिए। मतलब अगर आप सोच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे वीडियो सामने ये भी है कि उसमें के आदमी बोल रहा है जय जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, मतलब खुद अंदर से इतना जल रहा है वो, और दूसरों से जय श्री राम बुलवा रहा है। अरे क्या, किसको जय श्री राम बुलवा रहे भाई। अगर जय श्री राम बोलने से तुम्हारे अंदर जो बुलवा रहा है उसके अंदर ये ठंडक पहुंच रही, तो दूसरे को उसका क्यों बुलवा रहे हो, क्या फ़ायदा हुआ उसका। तो ये सिर्फ इतना है कि लोगों को जो जय श्री राम के भीम इनको जो नशा दिया है, उसको ये बार बार निकालते हैं कहीं ना कहीं को। अभी एक गलत नशा दे दिया गया है। मैं खास करके जो ST SC OBC के लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो ST SC OBC के लोग हैं, वो उनकी जिनकी जो जन्म कुंडलियों में लिखा हुआ है, गण में लिखा हुआ है राक, गण में लिखा है, वर्ण में लिखा हुआ शूद्र, और गण में जो लिखा राक्षस, और किसी का राक्षस लिखा हुआ है, किसी का चंडाल लिखा हुआ है, किसी का छिपकली लिखा है, किसी कुछ लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखें, नाग भी लिखा होगा बहुत सारे लोगों में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो लोग हिंदू नहीं है, और हिंदू अभी ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें मतलब हिंदुओं के बीच में सरदार क्यों बोल रहा है, ऐसा भी सोचेंगे लोग बाग। तो मैं ऐसा करके सोच रहा हूँ, क्योंकि जब हम चले हैं सच के रास्ते पर, तो जब सच के रास्ते पर इंसान चलता है, वो कभी नहीं चाहता कि कोई गुलाम रहे, वो कभी नहीं चाहता कि कोई भूखा मरे, वो कभी नहीं चाहता कि किसी का बुरा हो, वो कभी नहीं चाहता कि किसी को कोई परेशान करे। ये जो गुलामी जहनीत जो चल रही है कि उनको खिलाफ जो बोला जा रहा है, अभी कोई डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ बोलता है, बहुत सारी वीडियो चली आ रही हैं। कोई कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को अकल नहीं थी, कोई कहता है कि इसको मतलब जो संस्कृत नहीं सीखे। बड़े बड़े अपने आप को संत महापुरुष कहने वाले भी कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को तो संस्कृत नहीं आती थी,
उसको मनुस्मृति के बारे में क्या पता। तो ऐसे 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 हालात में क्या कैसे सुधार हो पाएगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इसमें कि जो दुख में इंसान के काम नहीं आता वह कभी भी अपनी ज़िंदगी में सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकता। देखो दुख है, आज है, दुख आज है, कल को निकल जाएगा, कोई बात नहीं। पर जो दुख की घड़ी में इंसान को याद आता है, जो दुख की घड़ी में इंसान के काम आता है, वही इंसान को याद करता है, वही इंसान को जो है अपने लाइफ में मरते दम तक नहीं भूलता। और जो दुख की घड़ी में कभी काम नहीं आते वो तो अब अपनी ज़िंदगी तो जीते हैं, लेकिन किस घड़ी में जीते हैं। तो सबसे पहले जो इंसान का फ़र्ज होता है वो इंसान के काम आए, और ख़ास करके जो है मजलूमों के काम आए, गरीबों के काम आए, तब इंसानियत है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ भारत के लोगों से कि जितने भी ST SC OBC के लोग इस बात को समझे कि बाहर जो मुसलमानों के जो खिलाफ नफ़रत फैलाई जा रही है, कोई मरकज़ के नाम से फैलाई जा रही है, कोई तबलीगी के नाम से फैलाई जा रही है, ये सब के सब अगर भारत का मीडिया जो है, ये आप समझदार है कि जिसको रवीश कुमार गोदी मीडिया बोलता है और हम इसको गोबर मीडिया बोलते हैं, और बहुत सारे इसमें जो चल रहा है ये नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। अगर भारत की मीडिया जिस चीज़ को दिखाती है वो तो 100% रॉन्ग होता ही है, पर लोगों को गुमराह करने में कितना इनको पैसा खर्च करना पड़ता है, कितना कुछ करते हैं, तो लोगों को गुमराह करने में ये काम अच्छा कर रहे हैं। लोग अच्छा कर के अच्छा दिखाते हैं, झूठ को अच्छा दिखाते हैं और सच को झूठ दिखाते हैं, तो ऐसा काम चल रहा है। तो ये मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा इसमें भारत के लोगों से, खास करके जो समझदार हैं, चाहे वो किसी भी तबके का है, कम से कम अगर आप किसी के काम नहीं आ रहे हैं, तो अगर कोई किसी की हेल्प कर रहा है तो उसको ना रोकें, उसको हेल्प करने दें। अगर आप हो सके तो इंसानियत के नाते, जात पात के गटर से बाहर निकल करके, धर्म से ऊपर उठ करके इंसानियत के नाते सभी की सेवा करें। और जो इंसान मुसीबत में काम आता है उसको अब इंसान कभी नहीं भूलता, क्योंकि इंसान एक ऐसी इंसान एक ऐसी शक्ति है जिसके पास में इंसान के जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान ही है, जिसको गुरु साहब कहते हैं कि इस धरती पर तेरी सिकदारी, सब जो जीव जनता हो तेरे पनहारी, मतलब इस तरह बोलते हैं गुरु नानक साहब कि इस धरती के ऊपर तेरी सिकदारी है। तो गुरु नानक साहब भी इसमें बोलते हैं कि एक पिता एक इसके हम बारक तू मेरा गुरहाई, कि ये पूरा संसार ही उस वाहिगुरु का, अल्लाह का, गॉड का बनाया हुआ है, तो फिर नफ़रत क्यों हो रही है। इसका मतलब है कि जिन्होंने, जो नफ़रत के व्यापारी हैं, जो नफ़रत फैलाने वाले हैं, ना तो उनको भगवान का पता, ना उनको इंसान का पता, उनको सिर्फ शैतानियत का पता है। तो जो नफ़रत वजह फैलाने वाले लोग हैं, ये धार्मिक चोले में हों या धार्मिक चोले से बाहर हों, तो वो गुंडे और मवाली और अय्याशी और इनको क्या कहते हैं, जो ठग, तो ये ठग हो सकते हैं और ये धार्मिक इंसान नहीं हो सकते। जो दूसरों को जलाने की बात करते हैं, जो घरों को कहते हैं पूरे गांव को आग लगा देंगे, क्या बात कर रहे हैं कि अगर एक इंसान गलती करता है तो पुलिस है, वहाँ पर मिलिट्री है, मिलिट्री अपना काम करेगी, उनको पकड़ेगी। अगर उन्होंने गलती की है तो पूरे गांव को आग लगाने का मतलब क्या है। ये जो इनकी जहनीत देखो कि पूरे गांव में आग लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये लोग जो है ना सुधरने वाले तो नहीं है, लेकिन अपने लोगों को जो जिनकी जन्म कुंडलियों में वर्ण में लिखा राक्षस शूद्र, और वर्ण में जो लिखा है, गण में लिखा है राक्षस,